तो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एवरेज के रिगार्डिंग ये हमारी अगली क्लास है। हम आपको हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास में देखो हम आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और हमारा जो वीडियो है उसको लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताएंगे जो प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के औसत में अंतर होगा, यह हमको बताना है, ठीक है। तो पहली 10 अभाज्य संख्या देखो कौन सी होती है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2 होती है। कौन सी होती है? 2 होती है। उसके बाद देखो 3 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और उसके बाद कौन सी होगी? 11। देखो अभाज्य संख्या वो होती है जो जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है, या तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होती है। तो 7 फिर 11 हो जाएगी। 11 के बाद देखो कौन सी संख्या? 13 है, जो किसी में भाग नहीं जाता है। उसके बाद देखो कौन सी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? 19 हो जाएगी हमारी। उसके बाद देखो 21 में भी चला जाएगा, 22 में भी चला जाएगा और 23 में किसी संख्या का भी भाग नहीं जाता है, ठीक है। 23 हो गया। उसके बाद देखो 24, 25, 26, 27 सब में चला जाता है। 28 में भी चला, फिर 29 में नहीं जाएगा, ठीक है। ये देखो 10 हो जाएगी हमारी। 1 2 3 4 5 और ये 5 5 कितनी होगी? 10 होगी, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ेंगे कैसे? 2 3 कितना हो गया? 5 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ तक देखो 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 11, ये देखो 7 और 13 कितना हो रहा है? यहाँ पे ये 20 हो रहा है, ठीक है। ये देखो 11 और 19 कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐसे जोड़ेंगे। और यहाँ पे देखो 13 और 17 कितना हो जाएगा? हमने 7 और 13 को जोड़ लिया, ठीक है। अभी कितना बचा? देखो 13 और 17 और 23 बच गया। तो 17 और 23 कितना हो जाएगा? ये हमारा 40 हो जाएगा। और ये 29 है वो अकेला बचेगा, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा? 30 30 60 60 40 कितना हो गया? 100 हो गया। 100 में 29 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 129 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 129 आ जाएगा। इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर होता है हमारा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो 129 में जब 10 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.9 आ जाएगा, ठीक है। तो पहली 10 अभाज्य संख्याओं का तो औसत कितना आ रहा है? वो हमारा आ रहा है 12.9 आ रहा है, ठीक है। इसको इधर लिख लो। अब पहली 10 दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना होगा, ठीक है। तो पहले 10 दो अंकों की अभाज्य संख्या में सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? हमारी 11 हो जाएगी। उसके बाद वाली कौन सी हो जाएगी? हमारी 13 हो जाएगी। उसके बाद वाली हमारी 17 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कौन सी होगी? 19 होगी। उसके बाद हमारी 23 हो जाएगी। उसके बाद हमारी 29 हो जाएगी, ठीक है। 29 के बाद वो कौन सी होगी? 31 होगी। 31 के बाद देखो कौन सी होगी? 47 होगी। फिर 41 हो जाएगी। और उसके बाद वाली कितनी हो जाएगी? 43 हो जाएगी, ठीक है। ये 10 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इनको सबको जोड़ना है, ठीक है, और इनका एवरेज निकालना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 13 और 17 इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 30 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 11 और 19 इनका भी योग कितना हो रहा है? 30 हो रहा है, ठीक है। ये इधर लिख दो। इसके बाद देखो यहाँ पे 23, 29 और 31 आ रहा है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 60 हो रहा है, ठीक है। ये 23 और 37 इनका योग कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है? 84 हो रहा है। कितना हो रहा है? 84 हो रहा है, ठीक है। तो सबको अलग अलग करके जोड़ेंगे तो आसानी से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 30 30 60 हो जाएगा। और 60 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। और 180 में 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 180 में कितना जोड़ना है? 84 जोड़ना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। और इनका एवरेज निकालना है तो क्या करना है? 264 में क्या करना? 10 का भाग दे तो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा? 26.4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का अंतर निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है। तो 26.4 में से 12.9 हमको माइनस करना है। तो 26.4 इसमें से 12.9 हमको क्या करना है? माइनस करना है। 14 में से 5 निकालेंगे, 14 में से 9 निकालेंगे तो कितना बच गया? 5 बच गया। यहाँ पे देखो कितना बचेगा? ये 25 बचेगा। और 25 में से 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 12 दूनी 24 है, कितना हो जाएगा? 13 बचेगा। 13.5 बच जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली 7 अभाज्य संख्याओं का औसत हमको बताना है। ये क्वेश्चन है वो एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली 7 अभाज्य संख्या लिख लो सबसे पहले। तो सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। उसके बाद 3 हो जाती है। उसके बाद 5 होगा। उसके बाद हमारा 7 होगा। उसके बाद 11 हो जाएगा। उसके बाद 13 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली 7 अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। तो 2 3 5 हो गया। 5 को 5 से जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 13 17 कितना हो जाएगा? ये हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 और 11 ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ लो तो 40, ठीक है। ये कितना हो गया? 40 40 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 58 हो गया। इनका एवरेज निकालना है हमको।
तो एवरेज कितनी संख्या है, टोटल 7 संख्या है, तो 58 में क्या कर दो, 7 का भाग दे दो। ठीक है, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, कितना 8 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया। इसके बाद कितना 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 20 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 8.2 देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 3 संख्याओं में जो प्रथम संख्या दे रखी है वो दूसरी संख्या की दुगुनी है। ठीक है, और दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या की दुगुनी है, तो तीनों संख्याओं की औसत कितना है, 21 है। तो हमको सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखो हमको 3 संख्या दे रखी है, तीनों संख्या में जो प्रथम संख्या है वो दूसरी संख्या की दुगुनी है। मान लेते हैं 3 संख्या वो प्रथम संख्या वो दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो मान लेते हैं प्रथम संख्या वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की दुगुनी है। ठीक है, हमने देखो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की दुगुनी है। ठीक है, तो ये कितना, इसको 1/2 कर लो। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम देखें तो कितना जाएगा, 4 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हो गया ना सोल्यूशन। प्रथम संख्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो प्रथम संख्या दुगुनी होगी। आगे क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या हो जाएगी, ये हमारी सेकंड हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इनको किस अनुपात में है, 4:2:1 में है। ठीक है, आगे हमारे तीनों संख्या की जो औसत है वो कितना है, 21 है। तो सबसे छोटी संख्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो तीनों संख्या में अनुपात में कितना आ रहा है, 4:2:3 में आ रही है। ठीक है, कितने में आ रही है, 4:2:3 में आ रही है। ठीक है, अब देखो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4:2:1 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और वैसे देखो तीनों संख्या का औसत दे रखा है हमको 21, तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, तीनों संख्या सम हो जाएगा हमारा 21 गुना 3 हो जाएगा। सॉरी 21 गुना, क्योंकि 3 संख्या दे रखी है, और तो जितनी संख्या दे रखी है उनको एवरेज से गुणा कर दो। ठीक है, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और वैसे सम कितना आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। ठीक है, तो 7 की वैल्यू किसके बराबर, 63 के वैल्यू के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 9 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो पहली संख्या देखो कौन सी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। दूसरी संख्या देखो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 है। इस प्रकार से ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं में जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या क्या है, दुगुनी है, और तीसरी संख्या क्या है, तिगुनी। यदि तीनों संख्याओं की औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो हम लिख लेंगे, ये तो पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और ये हमारी तीसरी संख्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या है वो पहली संख्या क्या है, दुगुनी है। ठीक है, और जो तीसरी संख्या क्या है, तिगुनी है। तीसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या तिगुनी है। ठीक है, तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या तिगुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 2 या 6 3 गुना हो गई। आगे क्या बोल रहा है कि पहली संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दुगुनी है, तो ये कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी हमारी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये फॉलो करा। देखो ये देखो दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या क्या है, तिगुनी है। ठीक है, जो बोल रहा है वो क्वेश्चन हमको फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये कितने अनुपात में हो जाएगी, 3:6:2 में हो जाएगा। ठीक है, कितने में होगा, 3:6:2 में होगा। अब तो आगे क्या बोल रहा है कि इन तीनों संख्या को तो औसत कितना दे रखा है, 44 दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो सम कितना हो जाएगा हमारा, 44 गुना 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 गुना 3 हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो सम कितना हो रहा है हमारा, 132 हो रहा है। और वैसे जब तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ये अनुपात में दिए तो अनुपात कितना हो रहा है, 6 3 9 9 2 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। कितना अनुपात में आ रहा है, 11 में आ रहा है। ठीक है, तो वैसे योग कितना हो रहा है, 11 हो रहा है हमको दिया, और आ कितना रहा है, 132 आ रहा है। तो 11 का मान देखो 132 के बराबर है। ठीक है, 11 अनुपात का मान 132 के बराबर है, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा ये, 12 का। देखो 12 का 11 में देखेंगे तो कितनी बार, 12 को 11 से गुणा करेंगे तो कितने, 132 आ जाएगा, तो 12 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा। हमको देखो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, क्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या पूछिए। तो 1 अनुपात का मान 12 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 6 का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 संख्याओं में से पहली जो 4 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है वो 5वीं संख्या क्या है, दोगुना है। यदि जो 5 संख्या है उनका औसत कितना है, 27 है,
तो हमको पांचवी संख्या बतानी है। ठीक है, देखो ये हमारे पास 5 संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास 5 संख्या दे रखी है। तो इनमें से जो पहली 4 संख्या का जो एवरेज है, ये पहली 4 संख्या होगी, इनका जो एवरेज हो पांचवी संख्या क्या है, दोगुना है। पांचवी संख्या क्या है, दोगुना है। ठीक है, यदि पांचवी संख्या में तो औसत कितना दे रखा है, हमको 27 दिया हुआ है। टोटल पांचवी संख्या का औसत कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। तो पांचवी संख्या का योग कर लो सबसे पहले। तो पांचवी संख्या का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 27 गुणा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 गुणा 5 हो जाएगा। तो कितना 7 में 35 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 है, 10 से 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो पांचवी संख्या का सम कितना हो रहा है, 135 हो रहा है। पांच संख्या पहली 4 संख्या का तो औसत तो पांचवी संख्या का दोगुना है। तो मान लेते हैं पांचवी संख्या क्या है, हमारी अक्स है, क्या है, एक्स है। तो इनका जो सम है वो क्या होगा, औसत कितना हो जाएगा, इनका 2x हो जाएगा, क्योंकि पांचवी संख्या क्या है, दोगुना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x। तो इनका एवरेज कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। ठीक है, इनका तो चारों संख्याओं का तो एवरेज कितना है, 2x है। तो इन 4 संख्याओं का तो सम कितना हो जाएगा, इन 4 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 गुणा 2x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और पांचवी संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 135 दिया हुआ है हमको। तो पांचवी संख्याओं का सम कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है। तो पांचवी संख्या वैसे सम कितना हो जाएगा, देखो 8x तो यहां तक का सम हो गया, 8x तो जो 4 संख्याएं हैं उनका सम हो गया, 1x और है, तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे कितना सम हो रहा है, 9x हो रहा है। तो 9x की वैल्यू कितनी आ रही है, 135 आ रही है। कितनी आ रही है, 135 के बराबरी हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 135 में 9 का भाग दे दो। ठीक है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 पंजो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। कितनी आ रही है, 15 आ रही है। हमको देखो पांचवी संख्या पूछी है, तो पांचवी संख्या हमने x मानी है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। तो पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी, 15 ही हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।